बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पे कब्ज़ा। ये बड़ा ही जो एक बर्निंग इशू है, बात को समझने की ज़रूरत है। शायद कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके घरों पे, जायदाद पे, ज़मीन पे, प्लाट पे, मकान पे कब्ज़ा हो जाता है, उनसे बेहतर इस दुख और तकलीफ़ को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कि वतन अज़ीज़ से लाखों मील दूर रहकर सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क गुजार कर वहाँ मेहनत मशक्क़त करके वो तमाम तर सरमाया जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है और इस नीयत के साथ कि चलें वतन अज़ीज़ में एक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, बंगला कुछ भी बना लेंगे ताकि एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है गुजारने को मिले। लेकिन ये उस वक्त दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है बात कि जब आपने 30-40 साल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, दुबई में गुजारे हों, वो तमाम ज़िंदगी की मेहनत मशक्क़त की जमा पूंजी को आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें, जायदाद बनाएं और फिर उस पे कोई उठ के कब्ज़ा कर ले और वो मालिक बन बैठे। जहाँ उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लुटती नज़र आती है और कोई और उस पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वहीं पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और कुछ चीज़ें जो सामने आ जाती हैं, जो एक चैलेंज की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं, उनको भी समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर्टीज़ पे अब कब्ज़ा हो चुका और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने बैरून मुल्क रह कर ये सब कुछ बनाया, अब उनके लिए अगला चैलेंज ये है कि अगर यहाँ पर आकर वो तमाम तर लीगल सिस्टम से गुज़रते हैं, मुकदमात का सामना करते हैं, तो फिर जहाँ वो जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखे हुए हैं, जहाँ उन्होंने अपना ज़रिया माश जारी रखा हुआ है, वो वहाँ से कितनी देर के लिए जो है वो एब्सेंट रह सकते हैं। अगर इधर आते हैं तो पीछे का ख़तरा पैदा हो जाता है कि ये ज़रिया माश उनसे छिन जाएगा, जो आमदन है वो रुक जाएगी और यहाँ पे जितने एक्सपेंसेस अखराजात करने हैं वो कैसे होंगे। और अगर यहाँ पे आ भी जाते हैं, सिस्टम को सारा कुछ फेस करते हैं, तो फिर जब लंबी चौड़ी डिले आना शुरू हो जाती है तो फिर ये बात भी उनके लिए बड़ी तकलीफ़ दे है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जहाँ पे ऑलरेडी आज तक बड़े मसाइल हैं, उनमें ये मसला मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सर फहरिस्त है। जहाँ आज तक जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं मिल रहा, वो हमारे एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं तो यहाँ की दुनिया उतनी जदीद और एडवांस नहीं है। मिसाल ले लीजिए कि एक बंदा कनाडा, अमेरिका के अंदर रह रहा है तो वहाँ आपको पता है लाइफ बहुत एडवांस है, सहूलियात हैं, हर चीज़ है। लेकिन जब वो यहाँ आकर वतन अज़ीज़ में अपने एयरपोर्ट्स पे लैंड करते हैं तो वो माहौल यकसर उन्हें नहीं मिलता या नज़र नहीं आता। फिर अभी तक वोट का राइट नहीं मिला, यहाँ पे जितने इदारे हैं उनसे वास्ता पड़े तो एडवांस ममालिक के जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या अदर दैन जो लोग हैं, उनकी राय को इतनी अच्छी इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे सिस्टम अभी तक उतना जदीद और डेवलप नहीं हुआ। अब आ जाइए उस बात की तरफ कि जब जायदादों पे कब्ज़ा हो जाता है तो एक आपको नज़र आता है कि मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो चली गई, लुट गई। उसके बाद फिर आपने उस लीगल सिस्टम को भी फेस करना है और फिर उसके साथ साथ एक शख्स मिसाल ले लीजिए कनाडा, अमेरिका में है, तो वहाँ से वो छोड़ छाड़ कर जब यहाँ अपनी प्रॉपर्टी के लिए आता है कि उससे मैं कब्ज़ा छुड़वाऊँ, तो यहाँ पर वो कितना टाइम रह सकता है। ये ख़दशा पैदा हो जाता है कि जो ज़िंदगी वो कनाडा, अमेरिका में गुजार रहा था वो रुक जाएगी। अगर उसका स्टे लंबा हो गया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कहीं यहाँ पर स्टे लंबा होने से उसकी जो है वो कनाडा और अमेरिका के अंदर जॉब ना छूट जाए। और फिर आपको पता है कि हर शख्स ने रोज़गार तो ज़रूर ही कमाना होता है, कुछ ना कुछ करना है। रोज़गार
तो कभी भी किसी का बंद नहीं हो सकता और उसके बगैर इंसान कितनी देर जी सकता है। लेकिन सवाल ये बड़ा अहम है कि अगर वो तमाम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमारे माथे का झूमर हैं, जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर और दीगर करेंसीज़ जो हैं, पाउंड और जितने अरब ममालिक में हैं, वो सारा कसीर सरमाया इसलिए वतन अज़ीज़ में हर साल भेजते हैं कि यहाँ उनके बहन भाई, फैमिली, रिश्तेदार, अजीज़ो कारब और माशरे के अंदर एक अच्छा मकाम पैदा कर सकें, हमारे लिए सहूलियात पैदा कर सकें। और फिर इतना कसीर ज़र मुबादला हर साल जो है वो सालाना अरबों डॉलर की शक्ल में, चाहे अमेरिका से हो, जापान से हो, इंग्लैंड से हो, जर्मनी से हो, सऊदी अरेबिया से हो, दुबई से हो, वो सारा यही वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमें बेचते हैं। तो क्या हम उन्हें उसके जवाब में कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं? क्या उनके लिए इक़दामात उठा रहे हैं? उनके लिए कहाँ कहाँ पे सहूलियात कायम की गई हैं? ये वो सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, जिनको हल करना है। और फिर जब बात आ जाए कि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी वतन अज़ीज़ से दूर रह कर गुजारी, अपनी मेहनत मुशक्क़त की, सारी जमा पूंजी ला कर यहाँ उस सरमाए से कोई ज़मीन बनाई, घर बनाया, बंगला बनाया, तो क्या ये उसके साथ जुल्म नहीं है कि उसकी उस जायदाद पे कोई और कब्ज़ा करके और मालिक बन के बैठ जाए और फिर वो मुकदमात सालों साल चलें, ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत, माली अज़ियत, हर तरह की मुशक्क़त का बायस बन जाएं? तो ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। और जब तक कवानीन सख्त से सख्त नहीं बनाए जाएंगे, इबरतनाक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, आपको पता है दुनिया का कोई माशरा हो, फिर वहाँ जैसे जैसे डर और खौफ और कानून की अमलदारी कमज़ोर पड़ती है, तो फिर उन माशरों में क्रिमिनल लोग जो हैं वो राज करने लगते हैं। इसलिए कि वो समझते हैं कि सिस्टम से अगर डिले मिल रही है तो तब भी उन्हें फ़ायदा है, अगर कवानीन सख्त नहीं है तो तब भी उन्हें फ़ायदा हो रहा है। और फिर एक वो शख्स कि जिसने अब अरसा 30, 40, 50 साल से वो किसी दुनिया के जदीद मुल्क में सेटल है, ये उसका मदर होमलैंड है, ना वो इसको छोड़ सकता है, ना वो परमानेंट वहाँ पे है, लेकिन उसके लिए चैलेंज ये बन गया है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को भी आज़ाद कराना है, उसने अपने सरमाए को, जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, वो इसलिए नहीं बनाई थी कि उसे कोई दूसरा उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाए। तो दोस्तों, ये वो हमारे इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ ना हम तवज्जो देते हैं, ना हमें कोई इससे कंसर्न है। हुकूमत वक्त को जहाँ और बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं, उनमें अब ये मसाइल भी सरे फहरिस्त हैं। और फिर वक्त के साथ साथ इन मसाइल का बढ़ जाना, इनका तदारक ना होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फिर एक वक्त आता है कि अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर लेती हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पे कब्ज़ा हो जाना, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यही वो लोग हैं जो चाहे कतर के अंदर हैं, मिस्र में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, जापान में, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड, फ्रांस में, कहीं भी हैं, सालाना अरबों डॉलर जो है वो वतन अज़ीज़ को भेजने वाले लोग हैं। अगर ये इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाएंगे, अगर वो इस बात से डरेंगे कि हम अपना सरमाया जो है वो पाकिस्तान नहीं लाएंगे, तो फिर ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी खुशाइंद बात है। जहां वो अपना कसीर सरमाया सिर्फ इन कामों पे सर्फ करते हैं, तो वहीं पे ये ख़दशा भी पैदा हो जाता है कि इतनी बड़ी जो कसीर सरमाया है हर साल जो आता है, वो फिर यहाँ पे जो उन्होंने बिज़नेस में और दीगर चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं बंद ना हो जाए। इसलिए कि वो समझते हैं कि जब यहाँ पर उन्हें सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो कोई शख्स क्यों चाहेगा कि वो अपना सरमाया, अपना बिज़नेस, अपनी हर चीज़ यहाँ पर आकर डेवलप करे। याद रखिए, दुनिया का कोई भी माशरा हो, वो सेफ्टी उसी वक्त पा सकता है जब वहाँ पर कानून मौसर हों, इंसाफ हो, अमन व आतशी हो, हर सुकून हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो, वो फिर
उन बिज़नेसमैनों को, उन इन्वेस्टर्स को जो है अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पर आकर आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका सरमाया भी महफूज हाथों में रहेगा, आपका कारोबार भी चलेगा, आप जो जायदाद प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे वो भी महफूज रहेंगी। आज वक्त का तकाज़ा है कि इस तरह के केसेस जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पे कब्ज़ा हो जाता है, ये मुकदमात साल साल चलते हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, इसलिए कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और कमाई पे कोई और काबिज़ हो के बैठ जाता है। तो ये पैगाम उनके लिए किसी भी सूरत जो है वो अच्छा नहीं है। वक्त की ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं, और सबसे पहली बात कि ऐसे मौक़े ही क्यों पैदा हों कि जहां एक शख्स 25-30 साल लगा के अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस उम्मीद पे यहाँ सरमाया लेकर आता है कि यहाँ वो अपना एक बाइज़्ज़त घर बनाएगा, जायदाद प्रॉपर्टीज़ बनाएगा और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उसे ये तसव्वुर नहीं होता कि ये कमाई कल खुदा न खास्ता इस पे कोई और कब्ज़ा करके बैठ जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।